तई दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ करवा माता की यानी कि करवा चौथ की बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार से आपको करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए, इस वीडियो में आप बिल्कुल सरल तरीके से देख पाएंगे। और यदि आप भी पहली बार करवा चौथ के व्रत का पूजन कर रही हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, करवा चौथ का व्रत जो है वो विधि विधान से आपको करना है। सुबह स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना है कि आप व्रत किस प्रकार से करेंगी। एक बार पानी पीकर करेंगी या एकदम से निर्जला व्रत करेंगी। चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद ही जल फल अन्न जो भी लेंगी, जैसा आप संकल्प लेती हैं उस प्रकार से आपको जो व्रत का संकल्प है वो ले लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ शाम के समय प्रदोष काल में जो पूजा का मुहूर्त है वो मैंने वीडियो में आप सबको बताया हुआ है। उस समय आपको चौकी लगा के करवा माता की, भगवान गणेश की, गौरी माता की विधिवत रूप से पूजन अर्चन करना होता है। पूजन आपको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले एक जगह को पवित्र कर लीजिए। वहां पे आपको चौकी बिछाना है और चौकी के ऊपर कोई भी कपड़ा बिछाना है, लाल या पीला या कोई नई ब्लाउज की पीस है तो वो भी बिछा सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा आसन जो है वो देना है, फूलों का, चावल का, गेहूं का, जो भी है आपके पास उसका आसन देके इस प्रकार का करवा माता का कोई भी आपके पास फोटो है तो फोटो रख लीजिए। कैलेंडर है तो दीवार में चिपका लीजिए। यदि आप गेरू से बना रही हैं तो दीवार में गेरू से बना भी सकती हैं। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ी सी जो मान लीजिए जगह है जहाँ पे आपको अष्टदल कमल आप चाहें तो बना सकते हैं, या आप चावल का या फूलों का आसन जो है वो दे के और जो कलश की स्थापना है वो कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं होती है तो आप बिल्कुल भी ना करें, लेकिन कलश की स्थापना करके यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान आपकी पूजा में सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार से जो कलश की स्थापना है वो की जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा जो चावल है, आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इस प्रकार के थोड़े से जो चावल हैं वो रख के कलश स्थापना जो है वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो आप सबको दिखा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ चावल का आसन दे के इस प्रकार से जो कलश है वो रख दी हूँ। ठीक है, कलश में आपको जल, गंगा जल, एक सुपारी, एक जो हल्दी की गांठ है वो, सिक्का, दुर्वा घास, फूल और अक्षत, इस प्रकार से। और इसके साथ ही साथ आम के या अशोक के 5-7 जो पत्ते हैं, जो पंच पल्लव है वो डाल के और उसके ऊपर कोई भी अनाज, चावल, गेहूं, बाजरा, धान जो भी है वो रख के उसके ऊपर एक जो दीपक है वो प्रज्वलित आपको करना होता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो कलश है वो तैयार हो जाता है। कलश में आपको मौली कंठ में जरूर बांधनी होती है। इस प्रकार का आपको जो ध्यान है वो जरूर रखना होता है। यदि आप मिट्टी का जो कलश है वो नहीं रखना चाहते हैं तो कोई भी चांदी का या इस प्रकार की तांबे का या पीतल की धातु का भी जो मान लीजिए कलश है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी का कलश जो है वो रखा हुआ है। अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और अपनी जो पूजा है उसको शुरू करेंगे। तो चलिए दीपक को कर लेते हैं प्रज्वलित और कर लेते हैं अपनी पूजा को शुरू। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो कलश है उसकी स्थापना कर दी है, दीपक जो है वो रख दिया है। अब यहाँ देखिए कैलेंडर में भगवान गणेश जो है ये बने हुए हैं। आप चाहें तो अलग से गौरी गणेश रख सकते हैं या आप चाहें तो इनकी भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं तो इस प्रकार से गौरी गणेश रख ले, या गौरी माता नहीं है तो आप जो मिट्टी के डिल्ले होते हैं 5 या 7 वो जरूर रखें, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो उन्हीं के साथ जो हमें करवा होता है वो फेरना होता है। तो यहाँ पे हल्दी से और जो माता गौरी हैं वो बना लीजिए और गणपति जी इस प्रकार से बिठा सकते हैं। यदि आप सुपारी के गणपति रखना चाहते हैं, आपके पास इस प्रकार के छोटे गणपति नहीं है तो वो भी रख सकते हैं। और कैलेंडर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गणपति भगवान है वो बैठे हुए हैं, तो आप नहीं भी बैठाएंगे तो कोई जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे गौरी गणेश जो है वो भी रख लिए हैं और जो कलश है उसकी भी स्थापना हो गई है। करवा माता का जो कैलेंडर है वो भी रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं।
तो देखिए सब के यहाँ का थोड़ा सा नियम जो है वो अलग होता है। कुछ लोगों के यहाँ 1 करवा लिया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं। हमारे यहाँ 2 करवे जो हैं वो मैं ले रही हूँ। यहाँ पे 1 करवे में मिठाई भरते हैं और ऊपर आप दीपक भी रख सकते हैं या मिठाई रख सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ जो लैया है या जो चिवड़ा है या जो पोहा है वो और मिठाई भरते हैं। आप चाहें तो बतासे भी भर सकते हैं या सिर्फ मिठाई भर सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे आपके घर की परंपरा के अनुसार मीठी चीज जैसे गुलगुला इत्यादि बना के भरे जाते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं। वो देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है। इसके साथ ही साथ 1 करवा जो हमारे यहाँ मायके की तरफ से आता है, पहली बार जब व्रत रखते हैं तो मायके की तरफ से आता है, वो इस प्रकार का करवा होता है। इस करवे में पानी, ये देखिए 1 करवा आप मिट्टी का और 1 तांबे का या धातु का जो भी है वो आप ले लीजिए। 1 करवे में मिठाई भर लीजिए, वो माता पार्वती का हो जाता है। 1 करवा जिसमें आप जल भरते हैं वो आपका स्वयं का होता है और इसी से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं, इस करवे में जल भरा जाता है और इसके ऊपर गेहूं या जो चावल है वो रखे जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं, ये हमारे यहाँ फरा बोले जाते हैं। ये कुछ नहीं, सिर्फ आटा जैसे गूंदते हैं वैसे आटा गूंद के और ये ऐसे साथ जो है वो बनाई जाती हैं। और इस प्रकार से ये देखिए जो सीके हैं वो हमारे यहाँ लगाई जाती हैं, ठीक है। और इसी करवा से अर्घ दिया जाता है। तो 1-1 सींक और 1-1 फरा लट से लगा के या चांदी की पायल, चांदी का सिक्का जो भी है वो आप इसके अंदर डालेंगे करवा के और उसी से अर्घ दिया जाता है। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकती हैं, यदि आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो फिर आप ये फरा स्किप कर सकती हैं। हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फरा जो है वो भी रखने होते हैं और इसके अंदर पानी भरना होता है। पानी के अंदर आपको चावल, थोड़े से फूल और इसके साथ ही साथ चांदी की कोई भी धातु जो है वो डालनी होती है। सिक्का डालेंगे अति उत्तम है, सिक्का नहीं है तो चांदी की कोई भी चीज़ जैसे पायल हो गया या चांदी की कोई अंगूठी हो गई तो उस प्रकार से भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो लिया जाता है। ये हो गया। अब मैं आप सबको बता दूं कि देखिए हम थोड़ा सा आसन जो है वो देके इस प्रकार से, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है तो मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से बता दे रही हूँ कि किस प्रकार से रखना है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो मान लीजिए धातु वाला कलश है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसकी जो सीकें होती हैं वो माता की तरफ होती हैं, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना होता है। मैं आप सबको बताऊं कि जो जगह है उसकी थोड़ी सी कमी हो रही है तो मैंने इस तरफ को सीकें जो है वो की हैं। जब आप पूजा करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा जो करवा है, जो मिठाई वाला करवा होता है, जो माता पार्वती वाला करवा होता है, वो भी आपको इस प्रकार से रखना होता है। देखिए दोनों करवा में आपको जो मौली है वो बांधना होता है। हमारे यहाँ कुछ लोग करवा पूरे रंग लेते हैं, चाहे ये पीतल वाला हो गया चाहे ये मान लीजिए मिट्टी वाला हो गया, दोनों करवे जो है वो रंगे जाते हैं। तो हमने 1 करवा जो है वो मेरा रंगा हुआ मिला था, दूसरे में हमने कंठ में इस प्रकार से ये देखिए जो फूल की माला है और जो ये कलावा है मौली वो हमने बांध दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मान लीजिए कलावा है वो हो जाते हैं। अब इसके ऊपर आप दीपक जो है वो भी प्रज्वलित कर सकते रख सकते हैं और हमारे यहाँ रखा भी जाता है। जो दीपक है वो प्रज्वलित करके इसके ऊपर रखा जाता है। और जब हम अर्घ देते हैं उस समय जो मान लीजिए अर्घ है वो देने के बाद जो चलनी में दीपक रखा जाता है वो यही दीपक होता है, ठीक है। इसी दीपक से हम जो चंद्रदेव के दर्शन है वो करते हैं, पति के दर्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबके घर की थोड़ी थोड़ी परंपराएं, नियम अलग होते हैं। हमारे यहाँ यूपी में जैसा होता है वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जगह जगह थोड़ी सी परिवर्तन हर प्रांत में हो जाते हैं, तो वो आप अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दीपक जो है वो भी रख दिया है। अब इस प्रकार से हमने करवा जो है वो भी बता दिए कि आपको करवा में क्या भरना है और किस प्रकार से करवा जो है वो रखना है। अगर आपको सीकें नहीं मिलती हैं, जो सरई बोलते हैं कुछ लोग इनको, सीकों को अगर नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए, कोशिश करने से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं आप सबको, ये देखिए करवा चौथ व्रत की कथा होती है तो इसको भी हम रख लेंगे यहीं पे। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रखा है क्योंकि इसको हम उठाएंगे, कथा पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो रखा हुआ है। आप इस कथा को ऊपर भी यहाँ विराजमान जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो कथा है वो रखी हुई है। अब चलिए क्या करना है, अब सबसे पहले हम जो स्नान है वो करवाएंगे और जो पूजा है वो अपनी
शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पुष्प जो है वो लेंगे जल में, और इस प्रकार से हम अपनी पोथी को, करवा को, इसके साथ ही साथ दोनों करवा को और जो हमने कलश लिया है, भगवान गणपति हैं, इन सब को अच्छे से भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे, करवा माता को भी। तो ध्यान रखिए भाव स्वरूप स्नान करवाएं, बहुत ज़्यादा जल जो है वो बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि फिर सारा गीला जो है वो हो जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने करवा को, और ये जो हमारा करवा है इस पे तो फूल की माला जो है वही चढ़ी हुई है, इसके साथ ही साथ जो हमने पोथी ली है इसको, और यहाँ पे जो हमने कलश की स्थापना की है, और जो हमने गणपति गणेश भगवान लिए हैं उनको, और इसके साथ ही साथ करवा माता का जो कैलेंडर है उन सब को, आप चाहें तो करवा माता को जो माला है वो भी पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो करवा माता को पुष्प हैं वो हम चढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको जो तिलक है वो करेंगे। तो तिलक किस प्रकार से करेंगे, देखिए तिलक के लिए मैंने यहाँ पे रोली, चंदन, कुमकुम जो है वो लिया हुआ है। तो गणपति भगवान को जो चंदन है उसका तिलक हमें करना होगा, और इसके साथ ही साथ कलश जो है, कलश का भी पूजन हमें करना होता है। और इस प्रकार से ये देखिए, तो कलश को और गणपति भगवान को हम जो चंदन है उसका तिलक लगाएंगे, और इसके साथ ही साथ जो माता हैं उन सबको हम रोली का जो तिलक है वो लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से। इसके साथ ही साथ हम दोनों अपने करवा में भी तिलक करेंगे इस प्रकार से 5 बार, और इस वाले करवे में भी इस प्रकार से हम जो तिलक है वो कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तिलक जो है वो कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि जो वस्त्र के भाव से जो कलावा है या जो भी आपने चुनरी इत्यादि ली है वो हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे जो कलश है उसको हम सबसे पहले जो वस्त्र हैं वो समर्पित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कलश को जो है वो इस प्रकार से वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित किया है। इसके साथ ही साथ हम भगवान गणेश को और इसके साथ ही साथ जो हमने कैलेंडर लिया है उनको भी हम कलावा जो है वो समर्पित करेंगे। यहाँ पे जो जनेऊ है वो आप भगवान गणेश को इस प्रकार से समर्पित कीजिए। और इसके साथ ही साथ क्योंकि चौथ की पूजा होती है तो भगवान गणेश को जो है वो अति प्रिय है, और इस दिन चौथ माता के साथ साथ गणपति भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप गणेश भगवान को दुर्वा घास जो है वो ज़रूर समर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से हमने जो वस्त्र हैं वो भी समर्पित कर दिए हैं, जो जनेऊ है वो भी समर्पित कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो फल हैं, जो भी फल हैं मौसमी फल, वो आप समर्पित कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फल है वो समर्पित करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए जो भी फल हैं आपके पास वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केला और ये सेब जो है वो लिए हुए हैं। इस प्रकार से मैंने जो फल हैं वो समर्पित कर दिए हैं। फल समर्पित करने के बाद में आज के दिन सफ़ेद मिठाई का भोग जो है वो लगाया जाता है। आज के दिन यानी करवा चौथ वाले दिन क्योंकि चंद्रमा की पूजा होती है तो सफ़ेद चीज़ें जो है वो चंद्रदेव को अति प्रिय होती हैं, इसलिए हमें सफ़ेद मिठाई का भोग जो है वो लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो मिठाई है वो ली हुई है और इस प्रकार से हम मिठाई का भोग जो है वो लगा सकते हैं। तो हम कोई भी किसी भी प्रकार की सफ़ेद पेड़ा, सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग जो है वो भी हम ज़रूर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया है। यदि आपके यहाँ पंचमेवा चढ़ाया जाता है तो आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं, या आपके पास मिठाई नहीं है, वैसे करवा चौथ में सबके यहाँ मिठाई आती है। यदि नहीं है, मैं बता दूं आप सबको, यदि नहीं है तो आप जैसे सफ़ेद चीज़ें जैसे मखाने हो गया, काजू हो गया, इस प्रकार का भोग जो है वो भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो अर्पित करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कुछ श्रृंगार का सामान है और ये चौथ माता को चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ प्रसाद के रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ श्रृंगार की चीज़ें जो है वो चढ़ाई हुई हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो बिछिया है और ये पायल जो है वो मैंने ली हुई है, क्योंकि प्रसाद में हम माता को चढ़ा देंगे, उसके बाद हम स्वयं धारण कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आप
भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो भी है वो सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। दक्षिणा जो है वो भी मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इस सास का वायना यदि आपके यहाँ चलता है तो आप ज़रूर निकालें, और यदि आपके यहाँ नहीं चलता है तो फिर कोई बात नहीं है। वायने में आप देखिए ब्लाउज की पीस या आपकी सासू माँ को जो भी पसंद है साड़ी या सूट वो भी ले सकते हैं, और जो वायना है वो आपको अपनी सास को देना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ये साड़ी जो है वो मैंने ली हुई है, और साड़ी के ऊपर मैं कुछ श्रृंगार का सामान, आप अलग से भी श्रृंगार जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये चूड़ी की डिब्बी और कुछ पैसे जो हैं वो रखे हुए हैं। इसके ऊपर आप मिठाई और फल जो है वो भी रख सकते हैं। तो वायना जो है देखिए श्रृंगार की चीज़ें जो है वो देने से वृद्धि होती है, और ख़ास करके करवा चौथ व्रत में इसी बहाने सासू माँ को एक साड़ी अगर दिला देते हैं तो आप का कोई कुछ घटता नहीं है और अच्छा लगता है उनको भी। तो आप एक साड़ी जो है वो ज़रूर दे दीजिए, या मान लीजिए आपका बजट अच्छा नहीं है तो थोड़ी सस्ती साड़ी पहनने लायक डेली यूज़ के हिसाब से, या अच्छा बजट है तो महंगी साड़ी या सूट अगर पहनती हैं तो सूट दे सकते हैं, या अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई भी रुमाल, उसमें कुछ दान दक्षिणा और कुछ श्रृंगार की चीज़ें 5, 7, 11, 21, 16 जो भी जैसा हो उस प्रकार से आप अपनी सासू माँ को जो वायना है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वायना जो है ये कब दिया जाता है, तो जब संपूर्ण पूजा हो जाती है और जब हम चंद्रदेव को अर्घ इत्यादि सब कुछ दे के जब पति का पूजन करते हैं तो उसी समय हम अपने पति का पूजन करके और जो सासू माँ हैं उनको ये वायना देते हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जो है वो देना होता है। इसके साथ ही साथ एक काम आपको और करना होता है, ये देखिए मैं आप सबको दिखा दूं क्योंकि बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं, उनको समझने में जो है वो थोड़ी सी कठिनाई होती है और नहीं समझ में आता है, तो वो मैं आप सबको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये देखिए थाली होती है पूजा की, और इस लोटे में जल भरना होता है। जो पति आपको पिलाते हैं वो इस लोटे में आपको भरना होता है। जो करवा है, कई बहनों के प्रश्न आते हैं दीदी करवा से पी लेते, नहीं ना करवा से पीते हैं। ये जो एक थाली होती है ये चलनी होती है, इसी के साथ एक लोटा ग्लास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग से ग्लास में पानी ले लीजिए और इसी से पीते हैं, उससे करवा से नहीं पीते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, और ये देखिए लोटा होता है, इसी में ये बहुत पुरानी थाली हो गई है, ये मेरी शादी की पहली साल ही मैंने ली थी और तब की रखी हुई है। मैं हर साल नई नई खरीदती हूँ क्योंकि काम जब चल रहा है तो फिर क्यों ही खरीदना, है ना। तो ये देखिए काफ़ी साल पुरानी हो गई है, मैं उसको बहुत संभाल के रखती हूँ। जैसे पूजा हो जाती है तो मैं उसको बहुत अच्छे से उठा के और रख देती हूँ, और हर साल इसी से मैं पूजा जो है वो कर लेती हूँ। और ये जो छलनी होती है इसमें देखिए जैसे मैंने दिखा दिया था, ये मैंने जैसे शुरू में आप सबको बताया था कि ये जो करवा होता है इसी का जो दीपक होता है वो दीपक जो है वो हम इस छलनी में रखते हैं और इसी से हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं। फिर इसी दीपक से, इसी छलनी से हम अपने पति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ इस प्रकार का विधान है। तो आप अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है तो फिर आप अलग से एक कच्ची मिट्टी का दीपक लेके और चंद्रदेव की पूजा करके वो दीपक जो है वो वहीं पर छोड़ सकते हैं। वो देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है। हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने सारी चीजें जो है वो आप सबको दिखा दी हैं। अब आपको क्या करना है, अब देखिए थोड़े से चावल और जो फूल है वो लेके और आपको ये देखिए करवा चौथ व्रत की कथा जो है वो पढ़नी होती है, या किसी से पढ़वा सकते हैं, या कई जगह क्या होता है पंडित जी आते हैं तो वो सुना के चले जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप सुनना चाहें तो मैं कथा पहले की भी पढ़ी हुई है और अभी हाल में भी मैं कथा का वीडियो डालूंगी, किताब से पढ़ के ही सुनाऊंगी, तो आप चाहें तो मेरे से भी कथा जो है वो सुन सकती हैं। ठीक है, अब ये जो पुष्प है और जो चावल है वो हम लेके पूरी कथा सुनते हैं, और जब कथा हो जाती है तो ये जो चावल है और ये जो फूल है ये हम जो हमारा ये करवा होता है इसी करवे के अंदर या ऊपर हम रख लेते हैं, और जब हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं तो चंद्रदेव को पुष्प और जो चावल हम समर्पित करते हैं तो वही चावल और वही पुष्प जो है वो हम समर्पित करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, जब आपकी कथा भी हो जाती है और आपका सारी पूजा जो है वो हो जाती है तो आपको जो करवा है वो फेर
फेरने होते हैं। अब देखिए, जो करवा है, कुछ लोगों के यहाँ अर्घ देने के बाद फेरे जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पहले फेरे जाते हैं। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आपके यहाँ चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में करवा फेरे जाते हैं तो आप ना तो आचमन करवावें और ना ही मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे लोग आचमन भी करवा देते हैं फिर आके फिर करवा फेरते, तो ऐसा ना करें। आप फिर प्रणाम करें और जब चंद्रदेव को अर्घ दे दें उसके बाद आप जो करवा है वो फेरें। अगर आपके यहाँ अकेले करवा, एक ही करवा लिया जाता है तो मैं आप सबको बता दूं कि किस प्रकार से फेरना है, और यदि आपके यहाँ साथ में जो करवा है 2 करवे रखे जाते हैं तो किस प्रकार से फेरना होता है। तो चलिए वो भी मैं आप सबको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप अकेले करवा जो है वो फेरते हैं तो साड़ी का जो पल्लू होता है वो आप लगा लीजिए अपने करवे में। तो यहाँ से शुरू कीजिए और साड़ी का पल्लू जो है वो किनारे पे ज़रूर लगाइए और इस प्रकार से उठा के इनके गोल गोल घुमा के फिर ऐसे रखिए। 7 बार इसी प्रकार से आप गौरी गणेश के आसपास घुमा के 7 बार जो करवा है वो फेर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो करवा है वो बदल सकते हैं। यदि 2 करवा आप बदल रहे हैं तो हाथों को दोनों को क्रॉस कर लीजिए, एक बार ये करवा इधर, एक बार ये करवा इधर। इस प्रकार से आप जो करवा है वो फेर सकते हैं। और जो मान लीजिए जिसमें मिठाई होगी वो माता का करवा होगा, जो पानी वाला होगा वो आपका करवा होगा। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि यदि आपके यहाँ अर्घ जो है वो दे के करवा फेरे जाते हैं तो आप बाद में करवा फेरिए, और यदि आपके यहाँ पहले फेर लिए जाते हैं फिर अर्घ दिया जाता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना होता है, संपूर्ण पूजा हो जाए तब आपको आरती करनी होती है। तो आरती हम किस प्रकार से करेंगे, आरती जो ये कलश वाला दीपक है इसको बिल्कुल भी हमें नहीं छूना होता है। ये जलता रहेगा, जब तक इसमें घी रहेगा तब तक ये जलता रहेगा, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छेड़ना है। आप अलग से धूप बत्ती या दीपक से जो आरती है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने धूप बत्ती जो है वो ली हुई है। इस प्रकार से भगवान गणेश की, चौथ माता की आरती अगर आपको आती है तो आप कर लीजिए, नहीं आती है तो आप इस प्रकार से 5-7 बार इस प्रकार से आरती जो है वो कीजिए। ठीक है, और आरती जो है वो करने के बाद में आपको हाथ में जल लेना होता है और हाथ में जल लेकर पूरी पूजा को इस प्रकार से 3 बार या 5 बार संपूर्ण पूजा को आपको वारना होता है और आचमन जो है वो करना होता है। इसके साथ ही साथ जो पूजा है, ये जो आपने साड़ी रखी है ऐसे आप आचमन करवाइए कि संपूर्ण पूजा, ये साड़ी और सारा चीज़ जो है वो आचमन हो जाए, क्योंकि जो पूजा है सारा सामान जो है सब आचमन अगर करवा देते हैं तो पूजा जो है वो आपकी संपूर्ण मानी जाती है। फिर आप ये जो वायना है, ये जो सास की साड़ी है वो उठा के सास को दे दें। जैसे कि मैंने बता दिया कि आप जैसे जो चंद्रदेव हैं उनकी पूजा कर लें, पति की पूजा कर लें, और जो सासू माँ हैं उनको वायना दे दें, उनके पैर छूकर उनको प्रणाम जो है वो कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आप सबको कि ये देखिए जो माता से सिंदूर है वो लिया जाता है, तो कभी भी आप अपने सिंदूरा से सिंदूर बिल्कुल भी माता को न चढ़ाएं। वो देखिए जिनके यहाँ होता है उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, ऐसे ये गलत होता है क्योंकि वो जूठा सिंदूर होता है और वो माता को हम नहीं लगा सकते हैं। नई डिब्बी, नया पैकेट, हमेशा कोई भी बड़ा पर्व आए, सुहाग का व्रत आए तो नई हमेशा इस प्रकार की डिब्बी लाइए, और साड़ी का जो पल्लू होता है किनारे से आप लेके माता को 7 बार लगाएं, और माता से जो आपने लगाया है जितनी बार माता को लगाएं वही आप लेके तुरंत जो अपने मांग में है वो सजाना चाहिए। तो नई डिब्बी से आपको हमेशा सिंदूर जो है वो लगा के माता को जो लगा के और स्वयं को जो सिंदूर है वो लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो सिंगार है वो लिया जाता है। कभी भी सिंदूरा का चढ़ाया हुआ, अपना लगाया हुआ सिंदूर माता को कभी भी समर्पित ना करें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पे संपूर्ण छोटी छोटी बातें और संपूर्ण बातें आप सबको बता दी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।